हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष कुमार साहू है। मैं डीएलएड द्वितीय वर्ष का छात्र अध्यापक हूँ। तो आज हम जो है शाला प्रशिक्षण के अंतर्गत हम लोग जो है शाला अध्यापन के अंतर्गत जो है हम लोग जो है छोटा सा टॉपिक जो कक्षा 5 इसमें जो है प्रकरण जो है भिन्न से संबंधित है, जिसका अगला टॉपिक हम लोग जो है भिन्न का छोटे और बड़ों को हम लोग जो है अलग अलग करना या उनको पहचानना हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले भिन्न के बारे में थोड़ा सा जानकारी आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भिन्न किसी पूर्ण का किसी भाग को दर्शाता है, उसको हम लोग जो है भिन्न बोलते हैं। जैसे भिन्न का बहुत सारा भाग रहता है, जैसे किसी मैं यहाँ पर टीलेम के द्वारा आप लोग को बताता हूँ। जैसे ये टीलेम है, तो इस टीलेम में जो है ये पूर्ण को प्रदर्शित है, वो पूर्ण को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब हम लोग जो इसको बच्चों को समझाएंगे तो हम लोग इसको कुछ टीलेम यानी मॉडल के थ्रू हम लोग जो है इसको समझा सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार होगा कि जैसे कि इसमें जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग इसको 8 भाग में डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ एक साइड को हम लोग 8 भाग में एक साइड को हम लोग जो है 4 भाग देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जैसे 1/8 को दर्शाने के लिए हम लोग जो है इसको मूव करते हैं, तो ये हो जाता है 1/8 बन जाता है। उसके बाद जैसे हम लोग 2/8 को दर्शाने के लिए हम लोग इसको एक टाइम और मूव करते हैं, तो ये बन जाता है 2/8 बन जाता है। उसी प्रकार हम लोग को जितना भी वैल्यू चाहिए उसको हम लोग को मिलता जाता है। मतलब ये जो भिन्न जैसे पूर्ण है, इसका किसी भाग को जो है भिन्न के द्वारा हम लोग शो करते हैं, तो इसको हम लोग भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न के अंतर्गत जैसे हम लोग मैं संक्रिया जो पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक और बड़ा भिन्न जो है पहचानना। तो भिन्न हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले को हम लोग जो है अंश बोलते हैं, नीचे वालों को हर बोलते हैं। ये सब बेसिक ज्ञान है जो मैं आपको बताया था पिछली कक्षा में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जैसे छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करना है, उसके लिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ छोटा सा। जैसे 1/5 है और 4/5 है, ठीक है। 4/5 कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको हम लोग छोटा या बड़ा बता सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो है हर जो है समान है। बट जो इसमें हम लोग देख जो है समान नहीं है, इनका भिन्न जो है अलग अलग है। तो इसको हम लोग एक विशेष प्रकार से एक विशेष विधि के द्वारा हम लोग जो है इसको ज्ञात करते हैं। वो विधि मैं आप लोग को एक नया टॉपिक के जरिए आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग जो है असमान हर वालों का जो है छोटा, तो असमान वाले भिन्नों का छोटा और बड़ा बताने के लिए सबसे पहला हम लोग ये काम करते हैं कि एक जो 2/8 दिया है इसका हम लोग तुल्य भिन्न लिखते हैं। इसका तुल्य भिन्न लिखते हैं। तुल्य भिन्न जो है मैं आपको इससे बताया गया था कि तुल्य भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको 1 से गुणा करके ऊपर हिस्से को, उसके बाद हम लोग 2 से गुणा करते हैं, उसके बाद 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 को हम लोग पहले 1 से गुणा करते हैं, उसके बाद जो है इसको हम लोग इससे गुणा करते हैं, 2 से करते हैं, 2/3 इसको 2 से करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको 3 से करते हैं, 2/3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है इसको 4 से करते हैं, ठीक है। 2/3 को हम 4 से करते हैं, तो 4 बन जाएगा। उसके बाद इसको इनफिनिट टाइम हम लोग जो है जब तक हमारा जो वैल्यू नहीं मिलता उस टाइम हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो है इसको वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कम 2 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 के 8 हो जाएगा, 4 के 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी प्रकार हम लोग जो है 4/5 का निकालते हैं। 4/5 का निकालने के लिए हम लोग जो इसको 4/5 का हम लोग तुल्य भिन्न निकालते हैं, ठीक है ना। तो तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम लोग सेम यही प्रोसेस दोहराते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग 1 से गुणा करते हैं, उसके बाद 2 से करते हैं। तो यही प्रक्रिया हम लोग को बार बार दोहराना है। तो जैसे हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, उसके बाद 10 ऊपर नीचे को गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5 दूनी 10 बन जाएगा। इसके बाद हम लोग 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करने पर ये जो है 4 के 12 और जो है 5 के 15 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग एक और हम ले लेते हैं 4 जैसे, तो 4 16 हो जाता है और 4 5 कितना हो जाता है 20। अब हम लोग को ये चीज देखना है कि सेकंड स्टेप ये देखना रहता है कि इसमें से जो भिन्न निकाले हैं उसका जो है हर इसमें समान आता है, ठीक है ना। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे और बढ़ा लेते हैं इसको, तो हो जाएगा हम लोग जो है 4 वाले तो इसको 5 वाले 5 10 हो जाएगा और 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस दोनों को कंपेयर करते हैं कि इसमें जो है इसका हर जो है समान है। तो इसमें देख सकते हैं कि 15 और जो 15 का जो है हर समान है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है साइड में लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको डिब्बा बना के अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारा जो तुल्य भिन्न
भिन्न हो जाएगा 12/15 और कितना मिल जाएगा हमको 10/15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है दो भिन्न निकाल चुके हैं। इन दोनों भिन्नों का जो है हर समान है और हर समान होने पर जो है हम लोग जो है इसका छोटा और बड़ा बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको छोटा और बड़ा बता सकते हैं। यहाँ पर हमारा हर समान होने तो हर को छोड़ देते हैं, ऊपर कंपेयर करते हैं। ऊपर में जो संख्या बड़ी रहती है वो हमारा बड़ा भिन्न हो जाता है, ऊपर में जो छोटी संख्या रहती है वो छोटा भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 10 से बड़ा है तो बड़ा चीज इधर छोटे से को तो ये जो है बड़ा भिन्न बच जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है असमान हर वाले भिन्न का उसका जो है छोटी और बड़ी संख्या बता सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जो है इसका आरोही और आरोही जो है सीख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे द्वारा एक और टेबल बनाया गया है, जैसे कि है तो आप लोग इसको हेल्प दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज नेक्स्ट क्लास हम लोग और देखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।